होती है जहां पर ऐश का चार्जर टाइसन के 4 सेकंड पोकेमोन को डिफीट कर देता है। बट इसके बाद टाइसन एक फॉसिल पोकेमोन सेबरलैक्स को यूज करता है जो कि अपने रॉक टाइप का एडवांटेज लेते हुए चार्जर को डिफीट कर देता है। ऐश अपने थर्ड पोकेमोन की तरह भेजता है ड्रैकोनोस को, जिसको देखकर टाइसन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। बट वो अपने सेबरलैक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। सरप्राइजिंगली वो एक वीक दिखने वाले पोकेमोन ग्रिमगेज को भेजता है जिसको ड्रैकोनोस इजीली डिफीट कर देता है। पर लास्ट में ड्रैकोनोस भी हार जाता है। अब आगे ऐश कंफ्यूज होता है कि आखिर ड्रैकोनोस कैसे आ गया जबकि वो वीक भी नहीं था। टाइसन बोलता है कि मेरा ग्रिमगेज भले ही देखने में वीक लगता हो बट मैं इसको एक स्पेशल एबिलिटी के कारण अपनी टीम में रखता हूँ, जो कि है ग्रिम रीपर। ये एबिलिटी तब काम में आती है जब ग्रिमगेज पोकेमोन को कोई डिफीट कर देता है। ग्रिम रीपर एबिलिटी अपना इफेक्ट दिखाती है और अपोनेंट पोकेमोन भी हार जाता है। मैं इसको स्ट्रॉन्ग पोकेमोन के अगेंस्ट यूज करता हूँ। अब ऐश कुछ भी नहीं कर सकता था। टाइसन ने काफी ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया था। दोनों ही पोकेमोन हार चुके थे, यानी कि ये बैटल टाई है। ऐश अपने ड्रैकोनोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है, वहीं पर टाइसन भी अपने ग्रिमगेज को पोकेबॉल में वापस लेता है। अब दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर्स की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमोन हार चुके थे। टाइम आ चुका था उनके 4th पोकेमोन को बाहर निकालने का। ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है और बोलता है पिकाचू अब तुम्हारी बारी है। वहीं पर टाइसन वापस अपने सेबरलैक्स को भेज देता है। यानी कि ये बैटल ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमोन सेबरलैक्स और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पिकाचू के बीच में होने वाली थी। पिकाचू के पास डिसएडवांटेज था। बाहर मिस्टी, ब्रॉक और सैना सोच रहे होते हैं कि बैटल कैसी चल रही होगी क्योंकि उनको ये बैटल देखने को नहीं मिली थी। सैना बोलती है कि मुझे लग रहा है कि बैटल काफी इंटेंस चल रही है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और ऐश बाहर नहीं आया है। आई होप ऐश इस बैटल को जीत जाए। बैटल स्टार्ट होती है और पिकाचू यूज करता है ठंडा बोल्ट अटैक का। सेबरलैक्स अपने जगह पर ही खड़े रहता है और क्योंकि वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन था उसके ऊपर इस अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। एंड अब वो यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिससे पूरी जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक से पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू मैंने तुम्हें गलत टाइम पे यूज कर लिया, शायद तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। पर पिकाचू वापस आना नहीं चाहता था। वो सेबरलैक्स के साथ कम्पीट करना चाहता था। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में सेबरलैक्स आयरन हेड अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट पिकाचू का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे सेबरलैक्स को डैमेज पड़ता है। बैटल आगे बढ़ती है और सेबरलैक्स अपने ग्राउंड टाइप अटैक्स का यूज करके पिकाचू को डैमेज देते जा रहा था। वहीं पर पिकाचू के मेन पावर यानी कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सेबरलैक्स पे काम ही नहीं कर रहे थे, जिससे पिकाचू बैटल में पीछे होते जा रहा था। वो वीक हो चुका था। वहीं पर सेबरलैक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तुम्हारे किसी भी अटैक का असर सेबरलैक्स पे नहीं पड़ रहा है। पर पिकाचू ने ठान लिया था कि वो सेबरलैक्स को डिफीट करके ही आएगा। बैटल आगे बढ़ते जाती है और रिजल्ट वही आ रहा था। पिकाचू को लगातार डैमेज पड़ते जा रहा था। टाइसन बोलता है कि तुम्हारे पोकेमोन से तुम्हारी बात भी नहीं मानते हैं एंड ये चीज तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। सेबरलैक्स अभी रॉक टूम अटैक का यूज करो। काफी सारे पत्थर पिकाचू की तरफ आ रहे होते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल का यूज करके सारे पत्थर को तोड़ दो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है जिससे उसको इस अटैक का डैमेज नहीं पड़ता है। इतने में सेबरलैक्स एक काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी यूज कर देता है, जिसके ऊपर पिकाचू का ध्यान नहीं होता और इसीलिए पिकाचू को डैमेज पड़ जाता है। पिकाचू जमीन पर गिर चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो अब लड़ नहीं सकता है। टाइसन बोलता है सेबरलैक्स चलो बैल को खत्म करते हैं, बुलडोज अटैक का यूज करो। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए भागते हुए सेबरलैक्स पिकाचू के पास पहुंच रहा होता है। इसके काउंटर में ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। टाइसन बोलता है कि ये जानते हुए भी कि वोल्ट टैकल का सेबरलैक्स पे कोई भी असर नहीं होने वाला। तुमने पिकाचू को ये अटैक यूज करने बोला। अभी तक तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर लग रहे थे बट अब मेरा ओपिनियन बदल चुका है। तुम हारना डिजर्व करते हो। पिकाचू अपनी पूरी पावर लगा देता है और दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। ऐश नर्वस होता है। वहीं पर टाइसन काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पता था कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सेबरलैक्स के ऊपर असर नहीं करने वाले। पूरा डैमेज पिकाचू का ही पड़ा होगा एंड वो इस बैल का विनर है। कुछ देर बाद स्मोक हटता है। टाइसन और ऐश ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। जमीन पर खड़ा हुआ था, वहीं पर दूसरी तरफ सेबरलैक्स जमीन पर गिर चुका था। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रेफरी कुछ टाइम के लिए वेट करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि सेबरलैक्स अब आगे लड़ नहीं सकता। इस बैल का विनर पिकाचू है। ऐश को भी बिलीव नहीं होता है कि इतने टफ बैटल के बाद पिकाचू ने सेबरलैक्स को डिफीट कर दिया। वहीं पर टाइसन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से ग्राउंड टाइप पोकेमोन सेबरलैक्स कैसे हार सकता है। ऐश बोलता है वेल ये मेरे पिकाचू की स्पेशलिटी है। उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके चलते इनका इफेक्ट कभी कभी ग्राउंड टाइप पोकेमोन के ऊपर भी पड़ जाता है और इसका यूज करके उसने इससे पहले भी काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमोन को डिफीट कर रखा है। ये कोई नई बात नहीं है। टाइसन को बिलीव नहीं हो रहा होता है बट फिर भी वो अपने सेबरलैक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि भले रिजल्ट कुछ भी हो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा ट्राई किया था, मुझे नहीं पता है कि तुम कैसे हार गए। टाइसन बोलता है कि यार जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ रही है मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है। तुम एक यूनिक पोकेमोन रेयर हो बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें ये बैटल जीतने देने वाला हूँ। अब मेरे बाकी 2 पोकेमोन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं जिनको कुछ ही पोकेमोन रेयर डिफीट कर पाए हैं। अब सामना करो मेरे 5वें पोकेमोन का, जो फैंगम। ये काफी कूल दिखने वाला आइस और घोस्ट टाइप पोकेमोन था जो कि एटरो रीजन से बिलोंग करता है। पिकाचू ऑलरेडी ग्राउंड टाइप अटैक का डैमेज लेकर बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो आगे बैटल नहीं कर सकता है। स्टिल बैट स्टार्ट होती है। ऐश अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट यूज करने बोलता है और क्योंकि फैंगम एक घोस्ट टाइप पोकेमोन है वो टेलीपोर्ट करके इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जिसके काउंटर में पिकाचू थंडर का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। अब फैंगम यूज करता है ब्लिज़र्ड अटैक का, जिससे काफी तेज बर्फीला तूफान आ जाता है।
पिकाचू किसी तरह से सरवाइव कर रहा होता है। इसी बीच फैंगाम यूज कर देता है आइस फैंग अटैक का, जिसके लिए वो पिकाचू के पास आ रहा होता है। लास्ट मोमेंट पे ऐश बोलता है पिकाचू देखकर उस अटैक को डॉज करो। पिकाचू एकदम सही टाइम पर वहाँ से हट तो जाता है, बट अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू नहीं। टाइसन बोलता है कि फैंगाम यही मौका है, अभी आइस पंच अटैक का यूज करो। पिकाचू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड उसके ऊपर आइस पंच लग जाता है, जिससे उसको डैमेज तो पड़ता ही है, साथ में वो जम भी जाता है। टाइसन बोलता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने सेबर लैक्स में स्पाइक अटैक का यूज किया था? पिकाचू बिल्कुल वहीं पर आता है और इसीलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड हाँ, ये मत भूलना कि ये इसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती होने वाली है। फैंगाम अभी क्लोज कॉम्बैट अटैक का यूज करो। इस अटैक से पिकाचू का बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और क्योंकि पिकाचू वीक हो रखा था वो हार जाता है। ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था कि लिटरली उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि पिकाचू हार चुका है। पिकाचू भी डिसअपॉइंटेड होता है। टाइसन के पोकेमॉन ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग थे, पर टाइसन ने भी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज का यूज किया था, जैसे कि क्रीम गेस पोकेमॉन की एबिलिटी का यूज करके ड्रैकोनोस को डिफीट करना और स्पैक्स का यूज करना। ऐश पिकाचू को वापस बुलाता है। पिकाचू सैड होता है क्योंकि काफी टाइम बाद वो एक बैटल में हारा था। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं जो कि तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। टाइसन बोलता है कि मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा 5वां पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। ऐश अपने 5वें पोकेमॉन को बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी ग्रिंजा बाहर आ जाओ। यानी कि ये बैटल फैंगाम और ग्रिंजा में होने वाली थी। टाइसन बोलता है मानना पड़ेगा, बिल्कुल टोबियास की तरह तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा यूनिक पोकेमॉन्स है जिनको मैंने आज तक नहीं देखा है, बट आखिर में ऐसे पोकेमॉन्स को डिफीट करने में मजा आता है। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने ग्रिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, इसको फैंगाम अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रिंजा को वाटर पल्स यूज करने बोलता है। काउंटर में फैंगाम यूज करता है आइस बीम अटैक का। ये वाटर पल्स के ऊपर लग जाता है जिससे वाटर पल्स जम जाता है, बट ये स्ट्रैटेजी फैंगाम के ऊपर ही भारी पड़ जाती है क्योंकि वो आइस वाले वाटर पल्स फैंगाम पे लग जाते हैं और उसको डैमेज पड़ता है। बट अब फैंगाम रिकवर अटैक का यूज करके अपनी पूरी हेल्थ को रिकवर कर लेता है।